नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्या कि एनालिसिस करेंगे 8 अगस्त का कि मार्केट किस प्रकार से वर्क करेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ठीक है, जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किए थे निफ्टी 50 में, अभी तक मार्केट उसी लेवल के अंदर यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे क्या है कि रिकवरी हुआ। आज क्या है कि मार्केट में बहुत ही बड़ा यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला। कम से कम यहाँ पे मार्केट को 230 पॉइंट का हमें क्या है कि यहाँ पर गैप अप देखने को मिला है। ठीक है, निफ्टी 50 में। और यहाँ पर आप क्या है कि देख सकते हैं कि बहुत सारे जितने भी सेक्टर हैं, ठीक है, वो सभी सेक्टर क्या है कि हमारे पॉजिटिव में आ गए। और क्या है कि यहाँ पे आरबीआई की मीटिंग के कारण से भी मार्केट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला और ग्लोबल मार्केट भी हमारा क्या है कि पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अब हमें किस प्रकार से वर्क करना चाहिए अब हम देख लेते हैं। तो मार्केट क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे अब ट्रेंडिंग मूव में जा रहा है। ठीक है, अपसाइड में मार हम एसएल के तौर पर यहाँ पर देखें तो हमें किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेलर्स का एसएल पड़ा है और यहाँ पर भी हमारा सेलर का एसएल पड़ा है। बहुत ही क्या है कि स्ट्रॉन्ग ये लेवल है यहाँ पे। और आज फिर यहीं से क्या है कि रिजेक्शन देखने को मिला मार्केट। तो अगर क्या है कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो मार्केट क्या है कि फिर तेज़ से क्या है कि यहाँ से फिर अप ट्रेंडिंग मूव जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स के क्या है कि एसएल थे, ठीक है, वो जितना तेज़ क्या है कि अगर एसएल कटेगा तो उतना तेज़ क्या है कि मार्केट उस तरह मूव करता है। अगर बायर्स का एसएल कट रहा है तो मार्केट तेज़ से क्या है कि डाउन साइड जाएगा, और अगर सेलर का एसएल कट रहा है तो मार्केट तेज़ी से क्या है कि अप साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एसएल होते हैं वो हमेशा नीचे पड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि बायर्स का एसएल पड़े हैं तो मार्केट तेज़ी से क्या है कि अप साइड है ऊपर। ठीक है, और अगर क्या है कि यहाँ पर इन सब का जो दोनों का यहाँ पे जो स्विंग के अगर नीचे एसएल पड़े हैं बायर्स के, अगर यहाँ का एसएल कटेगा तो मार्केट क्या है कि तेज़ी से क्या है कि शॉर्ट सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। तो अब हमें किस प्रकार से वर्क करना चाहिए हम ये देख लेते हैं। तो आपको क्या है कि यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने पहले गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में इतना मूव दे दिया, तो हमें कल किस प्रकार से वर्क करना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर डायरेक्ट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या है कि वहाँ पे कुछ थोड़ा क्या है कि हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, पर यहाँ तक का अगर मार्केट इस लेवल पे, ठीक है, हम इसको पूरा कट कर देते हैं। मार्केट अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ से हमें क्या है कि थोड़ा क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुक सकता है, फिर यहाँ से क्या है कि हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे क्या है कि बाय इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और सेलर अगर हावी हो गए, क्योंकि पहले से क्या है कि यहाँ पे सेलर्स और वहाँ पर भी सेलर, यहाँ पर भी, ठीक है, तो यहीं से क्या है कि मार्केट फिर शार्प सेलिंग आएगा, फिर यहाँ तक हमें क्या है कि टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, अगर गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिएगा कि कारणवश फिर से क्या है कि ग्लोबल मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट छा गया, तो फिर से यहाँ क्या है कि अगर गैप डाउन खुल गया, ठीक है, मार्केट अगर इस लो के ऊपर ही खुल रहा है, यहाँ पर गैप डाउन, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ से ब्रेक करने के बाद फिर हमें ये वाला लेवल हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पर नहीं खुल रहा है, ठीक है, इस रेंज के ऊपर और इसके नीचे खुल रहा है, तो हमें क्या है कि मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फिर यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हमें यहाँ तक का क्या है कि एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट क्या है कि अपसाइड जा सकता है। तो अब दोस्तों क्या है कि हम थोड़ा एफआईआई डेटा भी देख सकते हैं कि एफआईआई और डीआई ने क्या किया है। ठीक है, कल हमने बताया था कि मार्केट क्या है कि अब गैप अप ओपनिंग हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इंडेक्स में एफआईआई ने 46,000 करोड़ की क्या है कि यहाँ पे बाइंग की है, तो आज देखो आज फिर क्या है कि एफआईआई ने 14,000 करोड़ की क्या है कि बाइंग की है इंडेक्स में, और एफआईआई कैश मार्केट में क्या है कि सेलिंग की है 3,300 करोड़ की, और डीआई ने बाइंग की है 3,800 करोड़ की, और इंडेक्स फ्यूचर में क्या है कि एफआईआई ने 1,000 करोड़ की सेलिंग की है। बट क्या है कि इंडेक्स में वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पर 14,000 करोड़ की क्या है कि बाइंग की है, और एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में 3,054 करोड़ की क्या है कि यहाँ पर बाइंग की है, और एफआई स्टॉक्स में यहाँ पर ऑप्शंस में 1,200 करोड़ की क्या है कि एफआईआई ने सेलिंग की है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव में है। इंडेक्स की अगर तौर पर हम देखें तो यहाँ पर एफआईआई पॉजिटिव में है। कल फिर क्या है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकता है अगर हम एफआईआई डेटा के बेस पर अगर हम देखें तो। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें किस प्रकार से क्या कि वर्क करना चाहिए कल 8 अगस्त को। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और जो मैंने आपको लेवल दिए थे, ठीक है, उसी लेवल से यहाँ से मार्केट क्या है कि गैप अप हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट एक शार्प सेलिंग आई, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के बाद फिर उस अपने हाई पर जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये जो हमारा रेंज है, ठीक है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, और यहाँ से क्या है कि हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन को अच्छी तरीके से मार्क करें,
ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन जाने के बाद फिर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को मार्क करें ऐसे, तो हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मार्केट को क्या है कि अगर मान लीजिए कि कल, ठीक है, मार्केट कल इस लेवल के ऊपर, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपनिंग हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा क्या कि ऑप्शन देखने को मिल सकता है। फिर अगर इस रेंज को ब्रेक किया, ठीक है, अब ये तो हमारे लिए फिर सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट फिर से क्या है कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है मार्केट। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर हमें सेलिंग नहीं देखने को मिल रहा है इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पे अगर सेलिंग नहीं देखने को मिल रहा है, तो मार्केट फिर ऐसे जाते जाते यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है 50,795 तक। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पर सेलर्स के जो भी एसएल्स हैं, ठीक है, मार्केट के जो सेलर मतलब जो सेल एसएल होते हैं वो हमेशा स्विंग पर होते हैं। तो हमें क्या है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एसएल यहाँ पे लगा है किसका, सेलर्स के। ठीक है, हम अभी निफ्टी 50 में हमने जो आपको बताया था, यहाँ पर क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या है कि सेलर्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर आने के बाद फिर मार्केट में शार्प सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर शार्प सेलिंग आ रही है। तो अगर फिर से यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे जब आ रहा है मार्केट तब तो यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, अपसाइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर है, फिर अपसाइड गया है। तो अब क्या है कि कल अगर गैप अप हो रही है तो इस प्रकार से हमें मिल सकता है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे, ठीक है, मार्केट यहीं पर अगर ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अगर मार्केट अपने क्या है कि क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग हो रही है, तो फिर यहाँ कंसिडर करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बायर्स क्या है कि पोटेंशियल अपना दिखा रहे हैं। अगर यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट इसको भी अगर शार्प स्ट्रॉन्ग करने का ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ से हमें क्या है कि शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप बाई करना चाहेंगे तो जो हमने बताया था इस लेवल को, ठीक है, और इस लेवल को, ये तो गैप अप और गैप डाउन उस प्रकार से होगा, तब क्या कि आप वहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको और भी क्या है कि आगे देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।